हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 11 हॉर्नवेल लेसन 2। वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। इसमें हमने आधा जो लेसन है इसकी स्टोरी को कंप्लीट कर लिया था और आगे की जो स्टोरी है इसको हम अब कंप्लीट करेंगे। तो हमने देखा कि कैसे राइटर जो है उनकी नाव में बोट में जो उनकी वेव वॉकर है जिससे वो उस नाव से वो समुद्र की यात्रा कर रहे थे उसमें पानी भर जाता है। तो यहाँ तक हमने इसको समझ लिया था। अब यहाँ से इसको हम कंटिन्यू करेंगे। वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर ब्लू। उस सब जगह पानी पानी हो गया और मुझे ऐसा लगा कि पानी जो है वो शिप के ऊपर भी आ गया है और जहाज जो है वो पानी के नीचे है। But I dared not abandon that wheel to investigate suddenly. Abandon मतलब होता है छोड़ देना और investigate मतलब होता है जांच करना। तो लेखक कह रहे हैं कि लेकिन मैंने जो है जांच करने की हिम्मत जो है मैंने जुटाई कि मैं जांच करूँगा सडनली। तो यहाँ से हमें इसको स्टार्ट करना है। तो इसके कुछ डिफ़िकल्ट मीनिंग यहाँ पर हमने लिखे हैं और इनको हम यहीं से देख लेंगे कि किस शब्द को जो है वो क्या बोलते हैं। इसको हम देखें। इन फ्रंट हैज, हैज मीन्स होता है जो फर्श पे नाव में जो दरवाजा होता है उसको कहते हैं। मेरी द फ्रंट हैज वॉज थ्रोन ओपन, जो हैच है वो क्या हो गया था, खुला हुआ। एंड मैरी अपीयर्ड, अचानक से मैरी आ जाती है। वी आर सिंकिंग, सिंक मतलब होता है डूबना। तो मैरी कहती है कि हम डूब रहे हैं। ही स्क्रीम्ड, और वह बोलती है, दौड़ लगा के आती है और बोलती है कि हम डूब रहे हैं। द स्क्रीम्ड मतलब होता है दौड़ लगा के बोलना, आना। The decks are smashed. We are full of water. और जो smashed मीन्स होता है टूट फूट हो जाना या टूट जाना। तो डेक्स जो है, डेक्स मतलब जो पार्ट है जिसपे नाव बनी है या उसका फर्श बोले अगर हम, उसको कहा जाता है नाव का, वो टूट रहा है और हम पानी में हैं। Take the wheel, I shouted as I scrambled for the hedge. और जो है लेखक कह रहे हैं कि मैं दौड़ लगा के जाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना है और स्क्रैम्ड होता है दौड़ लगा के जाना। तो मैंने उससे कहा कि तुम व्हील संभालो और मैं दौड़ लगा के हैज से गया। Lorry and Hals were pumping like a madman. Madman मतलब पागलों की तरह, पागलों की तरह हैरी और जो हार्प्स थे वो पंपिंग कर रहे थे। Broken timber hung at crazy angle. Crazy angle का मतलब है कि आड़े तिरछे, और जो टिम्बर मतलब होती है लकड़ियाँ, जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उनको कहा जाता है। और जहाज से जो बड़ी बड़ी लकड़ियां हैं वो टूट रही थी और वो इधर उधर डली थी। द होल स्टारबर्ड साइड वर्क्ड इनवर्ड, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन एंड टॉय स्लूस्ड अबाउट इन डीप वाटर। तो लेखक कह रहे हैं कि जो है वहां पर सारी चीजें, स्टारबर्ड मतलब दाएं पासे की जो सारी चीजें हैं वो क्या हो गई थी, फैल गई थी। किसकी वजह से? क्योंकि जो स्टारबर्ड है वो बबल्ड मीन्स धंस गया था। इनवर्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ जो स्टारबर्ड है
वो धंस गया था, जिसकी वजह से जो सारी चीजें हैं वो स्लॉश्ड आउट, मतलब इधर उधर बह रही थी। क्लॉथ थे, क्रॉकरी का सामान था, उसमें चार थे और टिन थे, और जो है वो बच्चों के खिलौने, सब कुछ उसमें इधर उधर बह रहा था। आई हाफ स्वेम, मैं आधा तैरकर, हाफ क्राउड, क्राउड मतलब होता है रेंगना, आधा रेंग करके, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, बच्चों के कमरे में पहुंचा। आर यू ऑल राइट? आई आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा, क्या तुम सब ठीक हो? यस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, और अपर बंक ऊपर की तरफ से आवाज आती है कि बंक मतलब बच्चों वाला कमरा जो है, वहां से आवाज आती है कि हम सभी लोग ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, मेरे सिर में चोट लग गई है। सैड सू, सू ने कहा कि मेरे सिर में चोट लग गई है। पॉइंटिंग टू अ बिग बम, बम मतलब घूमर, घूमर बोलते हैं इसको। अबव हर आइज, उसके आइज के ऊपर एक बड़ा सा घूमर पड़ गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं उसके उस घूमर वाले सिर को देख सूझे, उसका जो सिर सूझ गया था उसको मैं देख सकूं। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, हैमर मतलब हथौड़ा, स्क्रूज एंड कैनवास, पेंच और एक स्क्रू लिया मैंने। आई स्ट्रगल्स बैक ऑन डेस्क, मोटा कपड़ा लेकर के और संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए मैं वापस डेस्क पर आया। विथ अ स्टारवर्ड साइड बेस्ट ओपन, जो स्टारवर्ड साइड सा जो धंस गया था, वहां पर मैं, जहां से पानी आ रहा था, वो जो स्थान खुल गया था, ओपन हो गया था। वी आर टेकिंग वाटर इन ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, और जो है जब लहरें आ रही थी तो पानी जो है उस जो उसमें अंदर क्रैक हो गया था, उसकी वजह से पानी अंदर आ रहा था। इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर, अगर मैं इसको कुछ रिपेयर नहीं करता हूँ, वी वुड श्योरली सिंक, तो हम निश्चित रूप से क्या करेंगे, उसमें डूब जाने वाले थे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch, और जैसे तैसे करके मैंने मोटा कपड़ा जो था, जो यहाँ से पानी आ रहा था, छोटे छोटे जो छिद्र हो गए थे जिनसे पानी आ रहा था, वहां पर मोटे कपड़े जो है फैला दिए, और उस पे हैच पे उसको भी कवर कर दिया। अक्रॉस द गैपिंग होल, जो छेद उसमें जो थे उनको भी मैंने क्या कर दिया, मोटे कपड़े से कवर कर दिया और उसको वाटर प्रूफ कर दिया, मतलब पानी अब अंदर नहीं आएगा। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम लो, और कुछ पानी जो है वो लगातार नीचे बह रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग रिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब जो है वो पानी क्या हो रहा था, साइड से मुड़कर डिफ्लेक्ट होकर के बगल से मुड़कर जा रहा था। मोर प्रॉब्लम अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप with the Davis floating around the cabin and the electric pump short circuited. Most problem है, सबसे ज्यादा समस्याएं तो तब हुई जब जो हैंड पंप थे, हाथ से पंप करने वाले हैं, started to block up, बंद हो गए, अवरुद्ध हो गए, उन्हें काम करना बंद कर दिया। With the debris floating around the cabin, और कैबिन में वो कबाड़ की तरह इधर उधर जो है वो तैरने लगे थे। And the electric pump short circuited, और जो इलेक्ट्रिक का पंप था वो कैसा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब वो भी खराब हो गया। The water level rose threateningly, और जो पानी है वो लगातार बढ़ रहा था, और
फैल गया था नाव में। Back of decks, and I found that our 2 spare hand pump had been wrenched overboard. और फिर मुझे याद आया कि हमारे पास और एक पंप है, एक और पंप है जो कि कहाँ पर है, फर्श पे, नीचे फर्श में है। Along with the forestay-sail, the jib, the dignities and main anchor. और जो है मैंने फिर क्या किया कि जहाज को आगे का जो पार्ट है और छोटी जो नाव है वो भी लंगर जो है मैंने उनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। जिप को, उस जहाज को मैंने मेन एंकर से क्या कर दिया, जोड़ दिया। Then I remember we had another electric pump under the chart room floor. चार्ट रूम फ्लोर में अंदर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक पंप था। I connected it to the out pump. आउट पंप मतलब बाहर की तरफ जो पानी फेंकते हैं उससे कनेक्ट किया। And was thankful to find that it worked. और मुझे अच्छा लगा, मैं थैंकफुल था कि वो काम कर रहा था। The night dragged on with an endless. और रात जो है वो बीतती, मतलब बीतती गई। ड्रैग्ड मतलब घसीटती हुई या फिर जो बुरी तरीके से उसकी जो रात है वो बीत रही थी। Bitterly cold routine of pumping, stirring and working the radio. और फिर मैंने जो है पानी पंप से निकालने का काम किया, जहाज को क्या किया, स्टीयरिंग चलाने का काम किया एंड रेडियो चलाने का भी मैंने प्रयास किया। We are getting no reply to our midway calls. और जो हम midway calls मतलब हेल्प मांग रहे थे तो उसका भी कोई आंसर नहीं मिल रहा था। Which was no surprising in this remote corner of the world. मतलब जो है वो दुनिया के किसी भी कोने में ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर जो मौसम है वह खराब होता ही रहता है। तो लेखक कह रहे हैं कि ऐसा तो नॉर्मल नहीं था कि कोई इस मुसीबत में फंस गया हो। Shoes had swollen alarmingly. और जो शू का जो घाव है वो विशाल काय होता जा रहा है, उसके और भी जो है वो सूज गया है। She has 2 enormous black eyes. और उसकी आंखें भी सूजकर कैसी हो गई हैं, काली हो गई हैं। And now she showed a deep cut on her arm. फिर अब उसने मुझे एक उसके जो हाथ में, उसकी भुजा में एक गहरा जो घाव लग गया था उसको भी दिखाया। When I asked why she hadn't made more her injuries before this. तो लेखक कह रहे हैं कि मैंने जब उससे पूछा कि तुमने अपने इस घाव के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। She replied, उसने कहा कि I did not want to worry you. मैं आपको चिंतित नहीं करना चाहती थी। When you were trying to save us all. जब आप जो है हम सभी लोगों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे थे। By morning on January 3rd, 3 जनवरी की सुबह, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours. और जो है 3 जनवरी की सुबह को जो पानी है वो सफिशिएंट मात्रा में कंट्रोल हो चुका था। अब हम जो फॉरस, अब हमें क्या करना था, टेक 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए 2-2 घंटे के लिए रेस्ट कर सकते थे। एंड रोटेशन, रोटेशन मतलब बारी बारी से। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक समवेयर ब्लो. लेकिन
अभी भी हमें जो है जल भरने का, पानी भरने का क्या था, खतरा बना हुआ था। Main wreck frame was sent down to the Nile, और जो है उसका जो मेन पार्ट था उसकी लंबाई में क्या हो गया था, सभी जो फ्रेम लगे हुए थे वो क्या हो गए थे, टूट गए थे। सेंस मतलब होता है टूट जाना। जो मेन पार्ट था उसका, उसमें जो और भी छोटे छोटे पार्ट से उसको मेन मास्ट को बांधा गया था वो भी क्या हो गए थे, अब टूट गए थे। In fact, there was nothing holding up to whole section of the starboard hull except a few cupboard partitions. अब कुछ भी नहीं बचा था उसको खड़ा करने के लिए, उसके समस्त जो पार्ट थे वो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। अब जो है लेखक ने क्या किया कि केवल एक अलमारियों को छोड़ करके बाकी सब क्या हो गया था, इधर उधर फैल गया था, खराब हो गया था सामान। We had survived for 15 hours since the wave hit. जब वेव ने, लहरों ने हिट किया उससे उसके 15 घंटे तक हम क्या कर चुके थे, सरवाइव कर चुके थे। But wave walker wouldn't hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन जो वेव वॉकर है वो कैसे साबुत नहीं बचा था कि वो हमें अब कहाँ छोड़ सके, ऑस्ट्रेलिया छोड़ सके। I checked our chart and calculated that there were two small islands a few hundred kilometers to the east. और जब मैंने चार्ट से ये गुणा भाग करके, मतलब कैलकुलेट करके, अंदाजा लगा करके, जांच परख करके देखा तो कुछ 100 किलोमीटर, फ्यू हंड्रेड, कुछ 100 किलोमीटर पर वहाँ ईस्ट की तरफ दो छोटे छोटे आइलैंड थे। वन ऑफ देम एल एम्स्टर्डम वाज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, और उसमें से जो एक एम्स्टर्डम का साइंटिफिक केंद्र था, वैज्ञानिक केंद्र था। Our only hope was to reach these pinpricks in the vast ocean. Pinpricks मतलब होता है सुई की नोक के बराबर, vast मतलब विशाल, उस विशाल समुद्र में सुई की नोक के बराबर उस आइलैंड को ढूंढना हमारा क्या था, एक होप थी, आशा थी। But unless the wind and sea abated, so we could hoist sail. और अब जो लहरें हैं, पानी की जो हवा है वो गति कम ना हो और हम जो है उसको hoist sail, our chance would be slim instead. वहाँ तक पहुँचने की कोशिश जो है वो संभावनाएं हो जाए। मतलब लेखक कहना चाहते हैं कि अगर हवाएं जो हैं इसी गति से चलती रहेंगी तो हम वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर हवाएं कम होंगी तो हम वहाँ पर संभावना है कि ना पहुँच पाए। The great waves had put our auxiliary engine out of action. अब क्या हो गया था,